वला तहिनु वला तहसनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, परेशान न रहो, तुम ही सरबुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मोमिन बनकर दिखाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन होने का शर्त लगाया है। आखिर एक मुसलमान हमेशा परेशानी में मुब्तला क्यों रहता है? इसलिए कि उसकी असल वजह यही है कि उनके दिल से ईमान का जनासा निकल चुका है। ईमान चीज़ की कोई शय मौजूद है ही नहीं, बल्कि उनके दिलो दिमाग में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हसद, कीना, बुग़्ज़, रस बस गया है। हमेशा वो एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, एक दूसरे को दबाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाता है। आज हम अपनी मुल्क की हालात को देखें कि पिछड़े लोगों ने, दलितों ने अपनी जमात को मजबूत किया, अपने कायदीन को मजबूत किया, तो उनके कायद ने, उनके लीडर ने उनकी जमात को वो मकाम दिया जिसे आप और हम सोच नहीं सकते। लेकिन एक मुसलमान वो है जिसके पास ताकत है, जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसके पास ईमान होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी जमात मजबूत नहीं है, उनकी कायद मजबूत हो ही नहीं पा रहा है। और उसकी असल वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि हम अपनी जमात के लोगों को मजबूत करें। सोचने की बात है कि मेरे अजीज़ों, आज हमारी जमात से कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अपनी जमात को मजबूत करने के लिए कोई कायद, कोई लीडर आगे बढ़कर आता है, तो सबसे पहले ख़िलाफ़ करने के लिए अपनी जमात से पैदा लेते हैं। उनके ख़िलाफ़ हसद और बुग़्ज़ पैदा करने वाले अपनी जमात से सबसे पहले पैदा हो जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे करते हैं, उनके ख़िलाफ़ तबसरे करते हैं, उनके ख़िलाफ़ चेमीगोइयाँ करते हैं, ऐसी बुराइयाँ करते हैं कि लोग सोचते हैं हकीकत में वो इंसान बुरा है। लोग सोचते हैं कि हकीकत में वो इंसान कुछ नहीं जानता है। मेरे सोचने की बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान के कितना हमदर्द होना चाहिए। गज़वा यरमुक का वाक़या सुनिए। इस्लामी तारीख़ में सबसे मशहूर जंग है। यह मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान हुई थी। जंग ख़त्म होने के बाद मुसलमान जख्मों से चूर हो चुके हैं, प्यास की वजह से चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, कोई मुझे पानी पिलाए। एक बंदा पानी का प्याला ले जाता है, वो प्यास से तड़प रहे हैं। पानी का प्याला जब उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने प्यास की वजह से पानी का प्याला को हाथ में लिया, देखा तो अपने दूसरे भाई प्यास की वजह से हमसे ज़्यादा तड़प रहे हैं। उन्होंने सोचा हमसे पहले उसी को पानी पिला दिया जाए। फिर उसके पास गया, उनके पास पानी का प्याला लेके गया तो उन्होंने देखा कि जब उनके हाथ में पानी का प्याला दे दिया तो देखा कि हमसे ज़्यादा तीसरे भाई हमसे ज़्यादा प्यास की वजह से बेकरार हैं, उनको पानी पहले पिलाया जाए, बाद में पीऊँगा। जब उनके हाथ में गया पानी तो वो देखा कि पहले वाला आदमी हमसे ज़्यादा प्यासा है। पानी का प्याला उनके पास पहुँचते पहुँचते उसका दम निकल चुका है। उसके बाद फिर दूसरे के पास गया तो वो भी दम तोड़ चुके हैं। इसी तरह तीसरे के पास गया तो वो भी प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन किसी ने ये गवारा नहीं किया कि अपने भाई की प्यास बुझाने से पहले अपनी प्यास को बुझा ले, अपने भाई को जिंदा करने से पहले अपनी जान को बचा ले। किसी ने ये नहीं सोचा। ये थे सहाबाए किराम का हाल। आज हमारे मुसलमान भाइयों की यह हालत हो चुकी है कि हर वक्त वो अपने भाई को गिराने के चक्कर में रहता है, अपने भाई से हमेशा हसद करता रहता है, अपने भाई से हमेशा जलन रखता है। सोचने की बात है, हसद इनके मुसलमानों के दरमियान उनके सीनों में इस तरह रच और बस गए हैं। सुनिए, एक खटमल है। खटमल को आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। खटमल जो है वो दूसरे के खून को हमेशा चूसते रहता है। जब उसको खून किसी के चूसने को मिल जाए तो अपने पेट का ख्याल नहीं करता, चूसते चूसते यहाँ तक उसका पेट ब्रस्ट हो जाता है, वो खुद भी मर जाता है और दूसरे को भी हमेशा परेशानी में वो मुब्तला रहता है। लेकिन आखिरकार वो खुद मर जाता है। जो इंसान हसद करता है, दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में
लगे रहते रहते पहले खुद वो बर्बाद हो जाता है। यही मेरे अजीज़ों, आज मुसलमानों की ये हालत हो चुकी है कि दूसरे को बर्बाद करने के चक्कर में अपने खुद बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आज हमारी आवाज़ को उठाने वाली कोई कायद मौजूद नहीं है। आज हम परेशानी में मुब्तला हैं। आज हम पर बुलडोज़र चलाया जाता है। आज हम पर गोली बम से धमाका किया जाता है, गाजर और मूली की तरह काटा जाता है, लेकिन हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है। हमें हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं, अखबार में देने वाला कोई नहीं है, मीडिया के सोशल मीडिया में देने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा अजीज़ों, मैं आपको ये मैं कहूँगा, ये बरसात के मेंढक इलेक्शन के वक्त आएंगे, ये बरसाती मेंढक आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। ये माजी को मत भूलिएगा। माजी में जो लोग आपको तकलीफ देकर रखे हैं, जिन लोगों ने आपको ठेस पहुँचाया, इनको कतई वोट नहीं दीजिएगा। वो आपके पास आपका बहुत बड़ा हमदर्द बन के आएगा आपसे वोट लेने के लिए, ताकि हमें मुस्तकबिल में फिर हमें कायद बनने का मौका और चांस मिल जाए। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल अजीज़ भटकली हफिज़ुल्लाह हमेशा फरमाया करते थे कि माजी के शर मुस्तकबिल के खैर से माने हैं। मतलब है कि इंसान हमेशा बुराई में मुब्तला रहे, हमेशा माजी में बुराई करते रहते थे, लेकिन मुस्तकबिल में उनके ज़रिए ये नामुमकिन है कि उनके ज़रिए कोई बड़ा अच्छा काम हो। इसलिए हमें हर वक्त फ़िक्र करना चाहिए। ऐसे बरसात के मेंढक कायद को आप दिमाग में रखिएगा और वोट ऐसे आदमी 2024 में ऐसे कायद को मजबूत कीजिए, चाहे हमारी जमात से हो। देखें कि वो हमारी आवाज़ हर वक्त कौन उठा रहा है। अरे फ़ायदा हमें मिले या ना मिले, कम अज़ कम तो हम उनके शर से तो महफूज हैं, उनके जुल्म से तो महफूज हैं, उनके निशाने से तो हम महफूज हैं। तो ऐसे कायद को आपको चुनना होगा, ऐसे कायद को आपको वोट देना होगा और उसी को कामयाब करें जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाए, हमारी आवाज़ को ऊपर उठाए।